हफ्ते में आपको ये पेपर देना होता है। इस पेपर में आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैथ्स नहीं तो हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं तो रीजनिंग, रीजनिंग नहीं तो जीके जीएस, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हैं। आपका मन है सभी उसको क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने का तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ने का तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हाँ, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। बचे हुए 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आप इसे कभी भी स्विच कर सकते हैं मैथ्स या हिंदी में, इस बात का ध्यान रखना। इसकी जो कट ऑफ होती है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स जुड़ते हैं, 2022 से पहले जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते नए पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे, इसकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे, वैसे ही दोस्तों आप आगे जाएंगे, आपका टीयर 2 या फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन के बीच में 2.5 महीने मिनिमम आपके होते ही होते हैं। उन 2.5 महीने में दोस्तों आपको पहला एक सेक्शन आएगा, जब आपका एग्जाम होगा उस सेक्शन में मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन 1 में है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पहले 1 घंटे में आपके पास मैथ्स रीजनिंग आएगा, ठीक। आप चाहे तो मैथ्स कर लो पहले तो चाहे तो आप रीजनिंग कर लो, या फिर बीच में स्विच भी कर सकते हो, जब चाहो, आपका मन है। फिर वही बात, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पेपर में दे सकते हो। आपको 90 नंबर का मैथ्स है, 90 नंबर का रीजनिंग है। 1 घंटा मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग करने के बाद। जैसे ही मैथ्स रीजनिंग का 1 घंटा होता है, दोनों को मिला के 1 घंटा, जैसे 1 घंटा खत्म होता है वैसे ही एग्जाम में सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इंग्लिश होगी और जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जिसके अंदर होगी। यहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं और जीएस के 25 क्वेश्चन हैं। दोस्तों इंग्लिश के 45 क्वेश्चन मतलब 135 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। जीएस के 25 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो वो 75 नंबर का हो जाता है। टोटल मिला के दोस्तों ये दूसरा सेक्शन 210 नंबर का होता है और पहला सेक्शन 180 नंबर का मैथ्स रीजनिंग वाला। जब ये भी सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अचानक से एकदम से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके आपको 15 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चन करने की। यहां पर भी कंप्यूटर दोस्तों हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, पर ध्यान देना जो आपके नंबर काउंट होंगे वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस से ही होंगे। 390 नंबर का पेपर में से आपको कुछ नंबर लाने होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो भी अच्छे नंबर लाने होते हैं। 300 प्लस नंबर या फिर 320 नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे हाई भी जा सकती है, बट एक टॉपर, एक अच्छा बच्चा ही जीएसटी इंस्पेक्टर बन पाता है। अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको नॉर्थ में अपनी होम पोस्टिंग लेने के लिए अच्छे नंबर लाने होंगे। अगर आप साउथ से हैं तो साउथ के हिसाब से अपनी होम पोस्टिंग लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अच्छे नंबर लाने वाले टॉपर बच्चे, जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो अच्छे नंबर लाने पड़े। ऐसे ही आपका भी एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो 390 नंबर में से आपको यहाँ नंबर लाने होते हैं। आपको किसी कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको मिनिमम नंबर लेके आने होंगे, ठीक है। 60 में से कुछ नंबर, लेट्स सपोज 24 या 25 या 27 नंबर प्लस लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपका कंप्यूटर क्वालिफाई होगा। फिर आपको थोड़ा टाइम का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का। फिर 1 घंटे बाद फिर वापस आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट स्पीड आपको 27 से 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, जो कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद, पहला एग्जाम देने के बाद आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप चाहते हो आप बेहतर करें एग्जाम के अंदर। फिर आपको वो भी क्वालिफाई करना होता है। क्लियर। अब जैसे ही आपका ये सारा हो गया, प्रोसेस बता देता हूं। टीयर 1 क्या था, पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग, इसके नंबर नहीं जुड़ते, पर हाँ इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर जैसे ये होगा तो आपका टीयर 2 जो मैंने अभी बताया आपको, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और कंप्यूटर और, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको बिना मार्क्स पता, आपको एसएससी मार्क्स नहीं बताएगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने हैं। सबसे ऊपर भर देना जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपका फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भर के भेज दी, अब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम लिखा हुआ आएगा जीएसटी इंस्पेक्टर XYZ, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अब अगर आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ गया, फिर भैया आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेकअप होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मेडिकल क्या होता है, सब बताऊंगा मैं डिपार्टमेंट में डीवी। और उसके बाद दोस्तों वही फिजिकल मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। अब डीवी में वही 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और आपने जो ग्रेजुएशन किया 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का, और जो आपका आईडी है, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है, फाइनेंशियल वाला, या फिर SC ST का तो चल जाता है कितने भी साल पुराना, तो वहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है। और ये फिजिकल और मेडिकल क्या होते हैं, अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है।
ये अच्छा खासा आपको पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, बैचलर डिग्री आपकी किसी भी उससे होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होगी, दैट मीन्स आप ग्रेजुएट हो कहीं से भी, कितनी मार्क्स आ रखे हो आपका, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी किया हो आपने, बीए, कुछ भी किया हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस से की हो, ठीक है, वहीं बैठ के किया हो आपने ग्रेजुएशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूसरा, आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए अगर आप जनरल के बच्चे हैं। 3 साल का बेनिफिट मिलता है ओबीसी वाले बच्चों को, 5 साल का बेनिफिट मिलता है एससी एसटी के बच्चों को। ठीक है, अगर आप 30 साल से कम हैं, जनरल के बच्चे हैं, तो आप इस वाली ये उसकी जॉब के लिए जा सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड देखो दोस्तों, अगर आप जब आपका टीयर 2 भी क्लियर हो जाएगा और आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ गया कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, तो मेल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए मिनिमम वो क्या चाहिए, उनकी हाइट 157.5 कम से कम मिनिमम इतनी तो हो। अगर 1-2 सेंटीमीटर भी कम होती है तो निकाल देते हैं, ऐसा हुआ है मेरे जूनियर्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। तो 157.5 सेंटीमीटर, हाँ, रिलैक्स बाय 5 सेंटीमीटर किन के लिए, जो गढ़वाली है उत्तराखंड से, आसम वाले हैं, गोरखाज हैं, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। बट आपके लिए 157.5 है अगर आप इन एरिया में से नहीं है तो। क्लियर? अच्छा, दूसरा, चेस्ट भैया 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, मतलब बिना फुलाए कितनी होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर, और अगर आप फुला भी लेते, एक्सपेंड भी कर देते, तो उसके साथ मिला के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुल्ली एक्सपेंडेड। अगर आप करोगे चेस्ट को तो भैया आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और दोस्तों 76 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। क्लियर है? दूसरा, आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी फिजिकल में, आपको 1600 मीटर आपको 15 मिनट में वॉक करना है, भागना नहीं है, वॉक करके 1600 मीटर जाना है। वॉकिंग होगी 1600 मीटर 15 मिनट में, और साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ध्यान देना, साइकिल वहां हो सकता है आपको मिल जाए, पर दोस्तों साइकिल अपनी ही लेके जाना, अपनी अरेंज कर लेना साइकिल। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होगा, जो भी आपको सेंटर मिलेगा वहां पर जाके साइकिलिंग के लिए कोशिश करना कि साइकिल अपनी ही हो। ठीक है, वैसे वहां मिल जाती है बट स्टिल 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ये रहा मेल के लिए। अगर फीमेल के लिए बात करूं दोस्तों, तो फीमेल के लिए मिनिमम हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का भैया गढ़वाली, आसमीज, गोरखाज या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है 2.5 सेंटीमीटर की हाइट का। दोस्तों मेल के अंदर वेट का कुछ दिया नहीं हुआ है कि मेल का वेट कितना, जो लड़के होंगे उनका वेट कितना होना चाहिए, बट फीमेल के लिए वेट दे रखा है। मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए। रिलैक्स सिर्फ और सिर्फ 2 kg के लिए, वही 2 kg का रिलैक्सेशन गोरखाज और जो आसमीज हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं, जो गढ़वाली हैं, उनके लिए है। आपको अगर आप नहीं है इन रीजन से तो आपका वेट 48 kg होना चाहिए। ठीक, दूसरा, गर्ल्स को वॉक करना है सिर्फ 1 किलोमीटर, लड़कों को 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर, गर्ल्स को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, वहां पर 1600 मीटर 15 मिनट में, यहाँ पर 20 मिनट में लड़कियों को करना है 1 किलोमीटर। साइकिलिंग जो दोस्त है वो 3 किलोमीटर करनी है इन्हें, और वो भी सिर्फ 25 मिनट में। बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है, वॉक करना भी इतना और साइकिलिंग करनी भी इतनी बहुत आसान होती है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको पता होना चाहिए आपके मेल और फीमेल के। मेडिकल दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस पोस्ट को भर रहे हो, ध्यान रखना कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है, एक बार चेकअप करा लेना अपना। ठीक है, दूसरा, आपकी आई साइट बता दूं, एक ओवरऑल चीज बता देता हूं कि आई साइट में आप चश्मा अगर पहनते हैं तो चश्मा पहन के आपको क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं चश्मा नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, पर चश्मा पहन के आपको क्लियरली दिखना चाहिए। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है, दूर का विजन 6/6 एक आंख का और 6/9 दूसरी आंख का। जो पास का विजन है 0.6 एक आंख का और 0.8 दूसरी आंख का। क्लियर है? अच्छा, इसमें नॉकनी या फ्लैट फुट का कोई इशू नहीं होता। अगर नॉकनी है आपके या फिर फ्लैट फुट है आपके तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चिल करो। अगर नॉकनी है तो फ्लैट फुट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब हर साल वैकेंसी कितनी आती है ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि वैकेंसीज कितनी आती हैं इसकी, और साथ साथ इस पोस्ट की सैलरी कितनी है। दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करूं तो 2022 में 1113 वैकेंसी थी। 2023 की बात करूं तो बहुत ज्यादा वैकेंसी 2379, मतलब 2389 वैकेंसीज थी। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस बार सबसे पिछले 2 साल से भी ज्यादा इसकी वैकेंसी इस बार है, 2664 वैकेंसीज है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो बहुत अच्छा मौका है आपको इस जॉब को लेने का अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर लेने का। इसकी सैलरी ग्रॉस सब कुछ एचआरए टीएडीए मिला के आपकी लगभग ग्रॉस 85 और 86,000 बन जाती है। एक्स सिटी में, एक्स सिटी मतलब जैसे मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, जो एक्स सिटी है
उनके अंदर दोस्तों आपकी लगभग सैलरी 72 और 75,000 के बीच में मिल जाती है एक्स सिटी में। वाई सिटी में थोड़ी सी और कम बन जाती है 4-5 हज़ार, और जेड सिटी में थोड़ी और कम। बट मैं एक्स सिटी के हिसाब से बात करता हूँ तो इसमें सैलरी लगभग आपकी 75,000 तक, 73 भी हो सकती है, 74 भी हो सकती है, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी जो आपके अकाउंट में आएगी। तो ये सैलरी, और दोस्तों हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इसके लिए, हमें क्या है, एक तो हमें वो कंधों पे सितारे चाहिए और हमें यूनिफॉर्म चाहिए, दूसरा हमें सैलरी भी तो चाहिए ना। तो सैलरी इसमें बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो 73,000 जो बच्चा कभी एकदम से कमा नहीं रहा उसके हाथों में अगर आप 72,000, 73,000, 74,000 रुपये रख दोगे और हर महीने, तो मोटिवेशन अलग होता है यार, बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है कि हाँ इस जॉब के लिए मुझे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो ये इसकी सैलरी है दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी है, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। दूसरा, इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो, ये तो टीयर 1 के नंबर, इनको तो हटा देना, ये टीयर 1 के हैं, इनको तो हटा देना। मैं टीयर 2, क्योंकि टीयर 2 के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। 2022 में 322.77 नंबर चाहिए थे जनरल के बच्चों को इस जॉब को लेने के लिए, 320.07 ओबीसी के बच्चों को, 315.26 ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, 296.94 किसको, आपके एससी के बच्चों को, और 287.41 आपके एसटी के बच्चों को। अगर वही 2023 में आते हैं, 2023 में थोड़ा और कम हो गया, 310 यूआर के बच्चों को, 307 हमारे पास ओबीसी के, 307 ईडब्ल्यूएस के, और 288 एससी के बच्चों को, और 283 एसटी के बच्चों को। तो कट ऑफ थोड़ी कम हुई, पर पेपर अच्छा खासा था इस बार 2023 में। इसमें इतना पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था तो थोड़ा इजी बनाया था। इस बार का भी पेपर, 2024 का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा वो है नहीं, टफ नहीं था, तो इस बार थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है। 310 गई थी इस बार, तो इस बार 2024 की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। बट आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कट ऑफ थी दोस्तों 2022 की और 2023 की। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वर्क प्रोफाइल क्या है। दोस्तों पहली बार बताता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप पर डे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है, कहा जाता है तो आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ठीक है। और या फिर आपका मन भी है कि आप पहन के जाओ, पर नॉर्मली दोस्त हमारे जो ये जीएसटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली फॉर्मल्स में जाते हैं, जैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे आप पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छे खासे कपड़े, शर्ट पैंट आराम से आप पहन के जाइए, डेली आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही पहनते। कुछ लोग पहन लेते हैं, मर्जी है आपकी, बट नॉर्मली नहीं पहन के जाते, तो ऐसा डेली नहीं है कि डेली यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, या फिर गुजरात में हैं, या फिर बिहार में हैं, उत्तराखंड में हैं, इन जगह पर है, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर ही कस्टम का काम भी कर लेते हैं। मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर हैं तो उनका ट्रांसफर होकर वो कस्टम में भी जा सकते हैं, यहाँ पर जीएसटी वाले ही कस्टम भी संभालते हैं। तो देख लीजिए आपका यूनिफॉर्म पोस्ट तो खैर ठीक है, सम स्टेट्स हैव जीएसटी एंड कस्टम हैंडल्ड बाय द सेम स्टाफ, वो स्टाफ जीएसटी में भी काम करता है, उसके बाद वो ट्रांसफर होकर कस्टम में भी काम करता है। बट जैसे कि पोर्ट्स एरिया हैं, जैसे कि जहाँ एयरपोर्ट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ कोस्टल एरिया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पर आपको, वहाँ पर कस्टम अलग होता है, कस्टम और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर अलग होता है, कस्टम एक्साइज जो एग्जामिनर होता है वो अलग होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर वो देखते हैं कस्टम वाला काम। प्रिवेंटिव ऑफिसर आपने सुना होगा, वाइट ड्रेस पहनते हैं, वाइट यूनिफॉर्म होती है, तो वो स्मगलिंग वगलिंग रोकते हैं, ठीक है। वहाँ ऑब्वियसली डायरेक्ट देश सेवा तो सारे ही कर रहे हैं वैसे, बट वो डायरेक्ट देश सेवा कर रहे होते हैं, स्मगलिंग रोकते हैं। कोई फॉरेन वाले पैसा आ जाता है, वैसे फॉरेन वाला पैसा ईडी में आता है, बट कस्टम वालों के थ्रू होके ही जाता है, ठीक है। कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत स्मगलिंग ना हो रही हो तो कस्टम वाले देखते हैं, मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर। बट यही काम अंदर वाले स्टेट्स में कौन कर रहा होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर ही कर रहा होता है, वही कस्टम वाला देख रहा होता है, वही जीएसटी वाला देख रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप अंदर वाले स्टेट्स में होते हो तो वहाँ पर आपका जीएसटी और कस्टम एक ही जगह होता है, एक ही तरह, एक ही सेम ही हो जाता है। बट बाहर प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर देखता है, और जीएसटी अलग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर। क्लियर है। इसमें दोस्तों अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग जीएसटी के अंदर भी, जैसे कि रेंज हो गया, जैसे कि ऑडिट वाला हो गया, जैसे कि सिस्टम टेक्निकल वर्क हो गया। बेसिकली इसमें फील्ड भी है और आपका डेस्क जॉब भी है। तो डेस्क जॉब ज़्यादा है, फील्ड कम है ऐसे बाहर जाने का, क्योंकि बेसिकली आपको टैक्स इन्वेजन रोकना होता है इसके अंदर, कि भाई कोई टैक्स को इन्वेजन ना कर रहा हो, कोई टैक्स सबके सब टैक्स दे रहे हो, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो हर प्रकार से आपको एक ही चीज़ का नोटिस करना है कि टैक्स इन्वेजन ना हो रहा हो। वैसे इसके अंदर बहुत सारी
फील्ड जॉब भी है थोड़ी सी, आपको बाहर भी जाने को मिलता है, आपको सर्वे भी ऑडिट भी करने को मिलता है बाहर फील्ड में फैक्ट्रीज कंपनीज का, तो ये भी इसके अंदर पार्ट है। काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है और आप इसमें बोर नहीं होगे, बिल्कुल मोनोटोनस जॉब नहीं है, आपको मज़ा आएगा, एडवेंचरस जॉब है। क्लियर है? तो ये इसकी वर्क प्रोफाइल है, आपको अच्छी लगेगी काफ़ी जॉब ये, ठीक है। ओके चलिए अगला ट्रेनिंग। दोस्तों इसकी है ना लगभग 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, 14 वीक्स। उसमें से 2 हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, उसमें वो वेपन ट्रेनिंग होती है, वही डिस्काउंट, ठीक है। तो वेपन ट्रेनिंग होती है, और 12 हफ्ते की दोस्तों आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है, आपको एक्ट्स बताए जाते हैं, जीएसटी के जो टैक्स के जो एक्ट्स होते हैं, कैसे बिहेव करना है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट इसमें 14 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको बहुत मजा आएगा जब आप ट्रेनिंग पे रहते हैं। कोई बच्चे ने अगर ट्रेनिंग करी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोगों से मिलने को मिलता है, मैंने भी की थी, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलने को मिलेगा, और आपकी जान पहचान होगी, कभी भी काम भी आ जाते हैं वो लोग, ठीक है, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, अपने सेंस के लोग, अपने टाइप के लोग दोस्त बन जाते हैं, तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा आपको। अच्छा आगे चलते हैं। प्रमोशन। दोस्तों प्रमोशन पहले तो कम थे, पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जो पहला प्रमोशन लगेगा जीएसटी इंस्पेक्टर के बाद, वो पहला प्रमोशन सुपरिटेंडेंट होगा। मतलब आप क्या बन जाओगे? सुपरिटेंडेंट 5-6 साल बाद, ठीक है। फिर 3-4 साल और काम करोगे, फिर आप क्या बन जाओगे? असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। फिर थोड़ा सा और काम करोगे 3-4 साल, फिर आप डिप्टी कमिश्नर बन जाओगे। ऐसे ही आगे ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और फिर कमिश्नर, आगे भी है चीफ कमिश्नर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसको छोड़ दीजिए। नॉर्मल बच्चा जो 25, 26, 27 की एज में जाता है, वो ज्वाइंट कमिश्नर तक तो पहुंच जाता है। जो बिल्कुल 21-22 साल की एज में चला गया, वो शायद एडिशनल कमिश्नर तक जा सकता है, बट नॉर्मली जो लोग हैं वो ज्वाइंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर तक ही जाते हैं। तो यहां तक आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन एक बार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपार्टमेंट एग्जाम दोगे, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, पहले उसे कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, फिर एग्जाम दोगे, फिर आप वहां पर आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो इसमें 7-8 साल, 6-7 साल आपके लग जाएंगे, इतना आपका सुपरिटेंडेंट बनने में लगता है। कहीं कहीं जगह अच्छा प्रमोशन भी है कि आपका जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं आपको किसी किसी रीजन में आपको थोड़ा सा 1-2 साल और एक्स्ट्रा लगता है, पर मोस्टली जल्दी सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट अभी पुणे में लगा है, और वो 2018 में लगा था, अभी 2025 में वो सुपरिटेंडेंट बन चुका है 1 साल पहले, तो जल्दी प्रमोशन हो जाता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। और ये फिर ग्रुप बी की, मतलब जो भी है, आपको गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो सुपरिटेंडेंट में। आगे दोस्तों इसके अंदर अलाउंसेस, आपको फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फैसिलिटीज में दोस्तों आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है 10,000 का जुलाई में, ठीक है, 10,000 रुपये आपकी ड्रेस अलाउंस, जो आपकी ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। सीजीएचएस कार्ड मिलता है, सेम वही है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर भी है, सेम है सारे के सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है, ये मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। आप पहले सीजीएचएस जाइए, वहाँ से अपना रेफरेंस कार्ड बनाइए, फिर डॉक्टर को दिखाइए, फिर आपका कुछ मतलब आउट ऑफ मैंने रुपीज़ जितने भी आपने खर्च किए मेडिकल, उसमें से आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 पैसा मिल जाएगा, जितने नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है, बट अच्छी खासी हेल्प हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे लोन, मतलब अलाउंस भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका तो मैं कह नहीं सकता, तो खैर ठीक है। हाँ 3 साल बाद दोस्तों ये भी दिवाली बोनस तो ऑब्वियसली मिलता है। एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन, जो कि भैया एलटीसी मिलती ही है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो आप कहीं बाहर जाते हो आपके लिए, या फिर मैक्स टू मैक्स आपकी फैमिली के लिए आपको ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूशन फीस हैं बच्चों की, इसमें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। बेसिकली तो यार यही है कि आपको ड्रेस अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन और वो मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और आप जब जॉब में आ जाएंगे ना, आपको एक तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो कम, नेगेटिव क्या ही ढूंढोगे उसमें, मैक्स टू मैक्स आपकी पोस्टिंग बाहर हो जाएगी, तब आप नेगेटिव ढूंढ सकते हो कि यार मैं घर के पास नहीं हूँ, बट यार आप ऐसी जॉब करो जिसमें देश सेवा है, ठीक है, जो कि आप फील भी करते हो, यूनिफॉर्म पहन के आपको अलग फीलिंग आएगी, तो एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप जानना चाहते हो दूसरी पोस्ट के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर आपकी सारी पोस्ट है जो मैंने आपको बता रखी है, उनके बारे में डिटेल बारे में बता रखा है, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, पोस्ट डिटेल्स हैं, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखना, आई कार्ड में मिल जाएगा आपको ऊपर। और दूसरा मैंने आपको सक्सेस स्टोरी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैंने आपको बता रखा है।
ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं दूसरी पोस्ट के लिए भी जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।